अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस केक की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा सैड है। कस्टमर केक नहीं लेने आए। मैंने ये अपनी तरफ से बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा केक बनाया था, लेकिन बस हुआ ये कि ये कस्टमर के नसीब में नहीं था। ये जो मुझे ऑर्डर मिला था, ये कस्टमर थे जिन्होंने अपने बेटे के लिए केक बनवाना था और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी सेपरेशन हो गई है, मतलब उनका जो बेटा है वो उनकी वाइफ के साथ रहता है। तो ये जो केक है ये उनकी वाइफ के पास डिलीवर करवाना था। ये मैंने बनाया था और ये लकीली बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट बना था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को मॉइस्ट केक पसंद है, तो आप जो है चॉकलेट मॉइस्ट केक ही बनाएं। तो माशाल्लाह ये मैंने बहुत ही परफेक्ट बेक कर लिया है। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो उन्होंने बस अपने बेटे के लिए केक बनवाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको अच्छा से करके बनाइएगा। मैंने उनसे इसके 1000 रुपीज़ पर पाउंड चार्ज किया और ये 2 पाउंड का केक था। उन्होंने इसकी थीम डोंकी राजा बनवाई। एक डोंकी राजा कार्टून है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ये डोंकी राजा थीम बनवाई, क्योंकि उनके बेटे को जो है वो कार्टून काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया, अपनी तरफ से बिल्कुल इसको परफेक्ट बनाया। इसकी जो सेंटर फिलिंग थी वो भी मैंने चॉकलेट से की। ये मैंने गनाश बनाई है और गनाश बना के मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी। बस जितनी ज़रूरत थी मैंने इतनी ही बना ली, क्योंकि ये मेरा एक ही ऑर्डर था। 2 पाउंड के हमेशा 4 लेयर्स होती हैं, मतलब आप इसको 3 दफ़ा कट करेंगे तो इसकी 4 लेयर्स बनती हैं और 4 लेयर्स मतलब एक परफेक्ट होती हैं, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। और मॉइस्ट केक तो आप जिस हिसाब से भी बना लें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड स्पंज होता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जिस केक पर मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और इतना अच्छे से उसको कवर करके बना रही हूँ, वो कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो जब ये केक मैंने राइडर को भिजवाया और मैंने इसको डिलीवर करवाया, तो पहले तो वो जो थी कस्टमर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। उनको बहुत दफ़ा कॉल्स की राइडर ने, और जब वो कॉल नहीं उठा रही थी उस टाइम ही मुझे आइडिया हो रहा था कि मतलब पता नहीं ये केक एक्सेप्ट करती हैं या नहीं, ये पता नहीं कॉल क्यों नहीं उठा रही। लेकिन फाइनली काफ़ी कॉल्स करने के बाद उन्होंने कॉल रिसीव कर ली और उनको बताया कि ये केक जो है आपके बेटे के लिए बनवाया है उनके फादर ने, तो आप मुझे सही अपनी लोकेशन बता दें। वो राइडर खड़ा तो बिल्कुल सही लोकेशन पर था, पर उसको आइडिया नहीं था कि किस तरफ मतलब जाना है। थोड़ा बहुत तो होता है ना, क्योंकि कस्टमर जब खुद आते हैं रिसीव करने घर से बाहर, या गलियों का थोड़ा सा डिफरेंस लग जाता है, तो थोड़ा सा फिर कस्टमर का नंबर हम रखते हैं ताकि अगर ऐसा कोई राइडर को इशू हो तो वो फिर बाहर आ जाएं और फिर वो अपना केक खुद रिसीव कर लें। तो जब राइडर ने उनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि कौन सा केक, हमें तो केक कोई नहीं चाहिए और मैंने तो कोई केक नहीं बनवाया। तो फिर राइडर ने कहा कि नहीं आपने नहीं बनवाया, लेकिन वो जो है जिस बच्चे की बर्थडे है उसके फादर ने बनवाया है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये केक वापस ले जाएं, ये केक नहीं चाहिए। तो राइडर भी परेशान हो गया और राइडर मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई अब बताएं क्या करना है। वो जो है कस्टमर वो तो केक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये मैंने एक बहुत ही प्यारा प्रिंट डोंकी किंग का निकलवाया था उसी बच्चे के लिए। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था और मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की बर्थडे पर भी इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटे को भी डोंकी किंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब उसकी जो सॉन्ग्स है ना वो बहुत शौक से सुनता है। तो जी कस्टमर ने मना कर दिया। राइडर ने मुझे बताया कि नहीं कस्टमर लेना चाह रही केक, तो अब क्या करना चाहिए। तो मैंने भी नंबर लिया और मैंने भी उनको कहा केक तो रिसीव कर लें आप, क्योंकि इसमें तो मेरा नुकसान है ना। मतलब अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टसल है, तो वो आप मतलब उसको बच्चों के उसमें तो ना लेकर आए ना, क्योंकि बच्चे की बर्थडे आपके बेटे की खुशी है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं नहीं केक वापस ले जाएं, अगर आप कहती हैं मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ, आप केक वापस ले जाएं। लेकिन जब वो केक ही रिसीव नहीं कर रही तो फिर मैंने उनसे पेमेंट तो नहीं लेनी थी, क्योंकि अगर वो केक लेती तो मैं उनसे पेमेंट लेती। फिर मैंने राइडर को कहा कि आप केक वापस ले आएँ, क्योंकि अब वो केक नहीं ले रही हैं। लेकिन मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी अपनी हर किसी की मर्ज़ी होती है, तो उनको भी ऐसा ठीक लगा। तो उनको नहीं समझ आ रहा था। मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने उनके बीच में, उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या प्रॉब्लम्स थी, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। खैर बहरहाल जब ये केक मेरे आगे आता है ना, तो मुझे लगता है यार ये बहुत ही अच्छा बना था और उस बच्चे को ये मतलब रिसीव करना चाहिए था, उनकी मम्मा को ये रिसीव करना चाहिए था। उस बच्चे को ये दिखाती हैं ये केक बहुत ही ज़बरदस्त बना था, क्योंकि ये केक फिर मैंने फॉर सेल अपने व्हाट्सएप पे लगाया। लेकिन ये था ना कि अगर थीम हर कोई अपनी मर्ज़ी से रखवाता है तो फिर ये मेरा सेल नहीं हुआ, क्योंकि ये थीम नहीं चाहिए होगी। वैसे तो अक्सर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं व्हाट्सएप पे लगा देती हूँ और मेरे केक सेल भी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये केक फाइनली मेरे बेटे के नसीब में था, क्योंकि उसको भी डोंकी किंग पसंद है। तो ये केक फिर मैंने उसी से कट करवाया और ये मेरे बेटे ने खाया बहुत शौक से। मैं तो पर्सनली उनकी मम्मा से यही कहूँगी कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सबकी इस बारे में क्या राय है
उन्होंने क्या ठीक किया या नहीं किया, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अब जब इतना केक आप लोगों ने देख लिया है तो इसका फाइनल लुक ज़रूर देख कर जाइएगा। सारा का सारा केक मैंने बस अपने माइंड से ही डिज़ाइन किया है, बस मुझे डोंकी किंग की पिक्चर का उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने उनसे जो पेमेंट ली थी वो पेमेंट मैंने उनको वापस कर दी। आपको मेरा ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।